आपको अगर आपको डर लग रहा है तो फिर देश की सुरक्षा तो आप क्या ही कर लेंगे। कमाल की बात है, अगर आप ये चीज बोल रहे हो तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बिना सर पैर की बातें तो आप करो मत। जब आपको सवाल के जवाब देने होते हैं तब तो आप गायब हो जाते हैं, आपको कोई सवाल के जवाब नहीं देने होते हैं। और कमाल की बात है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं बचा सकता तो लोगों को क्या बचाएगा। अगर आपको सांसदों से डर लगने लगा है, पूरी पार्लियामेंट आपकी मेजोरिटी वाले मेंबर्स आपके सारी मेजोरिटी आपके पास में है, आपको अगर आपको डर लग रहा है तो फिर देश की सुरक्षा तो आप क्या ही कर लेंगे। कमाल की बात है, अगर आप ये चीज बोल रहे हो तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बिना सर पैर की बातें तो आप करो मत। जब आपको सवाल के जवाब देने होते हैं तब तो आप गायब हो जाते हैं, आपको कोई सवाल के जवाब नहीं देने होते हैं, हर चीज में चुप्पी चुप्पी चुप्पी। आप बोल रहे थे ना 36 इंच का सीना है हमारा, हाँ 56 इंच का सीना है और 36 इंच का भी नहीं। अब तो गलती की वो भी सही गलती की है मैंने, अब तो वो भी नहीं है। और आप बोल रहे थे हम सबको बताएंगे, चाइना के आंख से आंख मिलाएंगे, रेड लाइट देंगे हम, पाकिस्तान को अच्छा मजा चखा देंगे हम, सबकी खटिया खड़ी करेंगे। अब ऐसा लग रहा है इनकी खटिया खड़ी हो रही है, कहीं नहीं बोल पा रहे मोदी जी। और क्या कहीं बोल पा रहे हैं आप, मुझे बताइए। अरे विदेशों में तो बहुत डंका बज रहा है सर, इसलिए तो साक्षात दंडवत प्रणाम कर लेते हैं ट्रम्प के सामने है, तभी तो ट्रम्प ये चीज बोलता है। अभी क्या अभी चल रहा है ना एप्स्टीन फाइल्स का, चल रहा है ना मुद्दा, क्यों नहीं बोला अभी तक? उनका नाम आया, जिक्र हुआ मोदी जी का। अगर आप इतने ही दूध के धुले तो आपको आके कन्फ्रंट करना चाहिए था। और आप ये चीज बोल रहे हैं पीआर स्टंट है, मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, मोदी जी को ऐसा मोदी जी को वैसा। वो उस एप्स्टीन फाइल ने ट्रम्प को नहीं छोड़ा तो मोदी जी को भी नहीं छोड़ने वाली। 600 बार उसका नाम आ चुका है, जब ट्रम्प अपने आप को नहीं बचा पाया तो मोदी जी तो क्या ही बचा लेंगे। तो ये सारे जुमले हैं, आपको समझ में आना चाहिए। और ये अब आपको समझ में आ रहा है जब लड़कियों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि लड़कियों के ऊपर राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा, जब तो कैसे बोलने दिया जाएगा? राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल के ऊपर बात कर रहे हैं तो कैसे बोलने दिया जाएगा जब मोदी जी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी? वहां पे नहीं बोलने दिया जाएगा। जब मोदी जी के ऊपर सवाल होंगे तो अब राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाएगा। ग्राउंड रियलिटी की बातें होंगी तो राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाएगा। जब आप नीट की छात्रा के बारे में बात करेंगे तो आपके एमपी को उठा के लेके चला जाएगा, तो आप किस बारे में बात करेंगे? तो कैसे बोलने देंगे? किताब का जिक्र कर रहे हैं जो किताब मौजूद ही नहीं है, नहीं पब्लिश नहीं हुआ है ना, तो पब्लिश किसने नहीं किया सर? पब्लिश किसकी सरकार ने नहीं किया? इन्हीं की तो सरकार है। कैसे कर लेंगे जब मोदी जी के नहीं, जब मोदी जी के बारे में सब कुछ सारी गुप्त चीजें वहां उसमें दी गई हैं तो आप पब्लिश कैसे करोगे? उनको भी तो पता था कि ये चीज पब्लिश हो जाएगी तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी लग जाएगी। वो भी तो पागल थोड़ी है, उनको भी तो पॉलिटिक्स समझ में आती है कि कल को हमारे ऊपर सवाल होंगे। और आपको अगर लगता है कि ये चीज गलत है तो आप प्रूफ दो। मुंह से बोलने से तो मुंह से कपोड़ कुछ भी दोगे, आप कुछ भी बोल दोगे, बोल दिया जाएगा, मान लिया जाएगा ये चीज। अब तो ये मुंह से आपने तो कपोड़ दिया था कि हम 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे, मेरे खाते में तो नहीं आए। मुंह से तो आपने ये भी चीज बोली थी। मोदी जी से आपको? अरे बहुत पर्सनल दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत इसलिए हमारा वोट लेके बना है ना इंसान, हमारा वोट गया है ना, हमारे एक एक वोट की वैल्यू है कि नहीं है? अरे हमारे कमाल की बात है सर, एक वोट से हमने सत्ता पलटती देखी है। ये चीज तो मत बोलो आपकी एक वोट से कुछ नहीं होता, एक वोट से सरकार गिरती है, एक वोट से सरकार बनती है। तो ये मत बोलिए कि एक एक वोट से क्या होता है, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, हम लोगों ने वोट दिया, ठीक है, जनता ही है ना वोट देने वाली मोदी जी को। आप तो नहीं देते वोट? अरे मैंने नहीं, मेरी फैमिली वोट नहीं देती, मेरे पापा वोट नहीं देते, अरे मेरे मम्मी पापा वोट नहीं देते क्या? अब मैं आपको बताऊं कि मैंने बैलेट में किसको वोट दिया, फिर वो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी होगी क्या? तो ये मत बोलो। देश के प्रधानमंत्री सबके सवालों के जवाब देंगे जिनने उनको वोट दिया है और नहीं भी दिया है। और क्या करो, नहीं हम किसी को भी वोट दे, जाना तो वही है ना वोट। संसद में संसद सत्र चल रहा है, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश छोड़कर विदेश चले गए दौरे पर। अब नहीं बोल के होता ना लोगों को। विदेशों के भ्रमण तब तक अच्छे लगते हैं जब विदेशों में आपकी बात हो। जब ट्रेड डील के लिए आपको ये चीज माननी पड़ी ट्रम्प के सामने कि हम रशिया से ही ऑयल लेंगे, अभी आया ना वो जो उन्होंने अभी ट्रेड डील साइन की है, मोदी जी ने बोला कि अब हम बहुत खुश हैं, हमारी ट्रेड डील साइन हो गई है। और ट्रम्प का बकायदा पूरा अच्छा खासा ट्वीट आया है कि क्या क्या डील साइन हुई है। उन्होंने ये चीज बोली है कि इंडिया ने कि हम रशिया से अब ऑयल नहीं खरीदने वाले। तो ऐसे आप इंटरनेशनल रिलेशन बना रहे हैं। आपने बाहर तो कुछ अच्छा किया नहीं, कम से कम संसद में आ जाओ भाई, संसद में तो सवालों के जवाब दे दो ना। संसद में रहना है ना, बाहर अपने अच्छे कनेक्शन बनाने हैं, बाहर भी दूसरों के बोलने पे चलना है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? समझ में आ रहा है? डर था कि कांग्रेसी दांत काट लेते। मैं तो इतना डर लगता है विपक्षी दलों से आपको।
कह रहे हैं निशिकांत दुबे की कांग्रेसी दांत काट लेते इसलिए नहीं तो फिर आपकी लॉ एंड ऑर्डर क्या काम कर रही है? फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या काम कर रहा है? आज तक तो हमने ये सुनी है कि ऑपोजिशन को डर होता है सरकार से। अब सरकार को ही डर है ऑपोजिशन से, मतलब पता है सही काम नहीं कर रहे हो। और जो देश का प्रधानमंत्री बना फिर रहे हैं, जो ये चीज अपने आप को बोल रहे हैं कि हम लड़कियों की सुरक्षा करेंगे, हम अपने देशवासियों की सुरक्षा करेंगे, हम अपनी बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे, वो अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ऑपोजिशन पार्टियों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं। आप देश की रक्षा करोगे? ये हर चीज में अपने हाथ खड़े करने वाले लोग, जब आपसे अपनी रक्षा नहीं हो रही भाई नहीं चलाते बन रही सरकार, छोड़ दो। क्यों चला रहे हो सरकार? जब ऑपोजिशन के लोगों को आप सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, ऑपोजिशन को फेस नहीं कर पाओगे, संसद में आने से डर लगेगा, जो संसद हमारे लिए बनाई गई है। संसद में तो आ रहे राहुल गांधी गुमराह करे सदन को, तो अरे तो तुम रास्ते पे ले आओ, वो तो गुमराह कर रहा है इंसान, मैंने मान लिया, तुम तो रास्ते पे लाओ, उसके लिए मौजूद तो होना पड़ेगा ना सर। वो इंसान को संसद में ही नहीं आना है, मौजूद ही नहीं रहना है, तो वो लोगों को रास्ता कैसे दिखाएगा? मन की बात करके, नहीं तो परीक्षा पे चर्चा करके। यही करेगा जिसने आज तक परीक्षा नहीं दी होगी, वो बच्चों के साथ में बात करेगा कि कैसे प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो मुझे पर्सनल चीजों में मत लेके जाइए। मोदी जी का सिंपल फंडा है, आज तक ये सरकार किस किस मुद्दों पे लड़ी आपको भी पता है, ठीक है ना? इन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, ना लिटरेसी की बात की है, ना जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात की है। तो इनसे एआई के बारे में बात करो, डिजिटल एनवायरमेंट के बारे में बात करो, या डिजिटल थिंग्स के बारे में बात करो, ये नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मोदी जी नहीं आ पा रहे, क्योंकि राहुल गांधी जी तमाम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, मनरेगा की बात कर रहे हैं, जिसको आपने हटा के वीजी राम कर दिया। आपके ऊपर लगी गई फाइल्स की बात कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम कैसे आया, और उसी टाइम ड्यूरेशन में आप इजराइल कैसे गए थे बाहर घूमने के लिए, ये आप बता दीजिए। आपसे ये भी बता के नहीं हो रहा है। मोदी की किरदार पे शक है? बिल्कुल है, मोदी की अब तो बिल्कुल शक है। देखिए लगातार देश में लड़कियों के साथ में हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, यूपी में रेप हो रहे हैं, मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। मणिपुर में लड़कियों को कैसे बाहर निकाला गया आपको पता है? क्यों नहीं बोले मोदी जी? क्योंकि खुद भी वैसे ही है ना। अगर अच्छे होते तो तुरंत एक्शन लेते। आपकी चुप्पी भी ये चीज बताती कि आप खुद वैसे आ गया ना एप्स्टीन फाइल में नाम, अच्छों को नहीं छोड़ा एप्स्टीन फाइल ने। फाइल में मोदी जी का नाम आने के बाद आप शर्मिंदगी महसूस कर? बिल्कुल कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। मुझे शर्म है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे, जहां पे लड़कियों की, छोटी छोटी लड़कियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अमेरिका में, उसमें शामिल है आप। उन 15-15 साल की लड़कियों के साथ में रोज रेप हो रहे हैं। मैं तो ये चीज बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आप गए भी, आपने कुछ नहीं किया, मैंने मान लिया, लेकिन आपके सामने सारी चीजें हुई हैं। आपको पता था वो चीज की, ये सारी चीजें हो रही है बाहर। आपको पता था ट्रम्प क्या कर रहा है, आपको पता था एप्स्टीन क्या कर रहा है वहां पे बच्चों के साथ में, ये सारी चीजों की खबर थी ना आपको, तब क्यों नहीं बोला आपने? और आप बोल रहे हैं अब हम आपके ऊपर भरोसा कर ले। जिस इंसान को ये जान रहा है कि 15 साल की लड़कियों को अमेरिका नहीं बचा पा रहा है, और वो इंसान चुप रह जाता है, वो अपनी देश की लड़कियों की सुरक्षा कैसे करेगा ये बताइए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी रेप के क्या केस में? तो ये कह रही है ना कि ये खबर ही फर्जी है। एप्स्टीन फाइल फर्जी हो गई। एप्स्टीन फाइल, अरे एप्स्टीन फाइल गलत हो गई। मोदी जी का नाम अच्छा, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम गलत हो गया, ट्रम्प तक का नाम आ रहा था, तब तक आपने मान लिया। वो ट्रम्प जो विदेशों में तहलका मचा के रखा है, दूसरा हिटलर बना फिर रहे हैं, वो ट्रम्प जी 600 बार उनका नाम आ गया, वो अपने आप को नहीं बचा पाए। प्रधानमंत्री का नाम आने से ये साबित थोड़ी होता तो वो भी मैडम प्रेसिडेंट अमेरिका के वो भी हैं, वो भी लीडर ही हैं, उनका भी नाम आया ना 600 बार। लोगों ने यकीन किया ना कि वो जुड़े हैं। तुम, और वो तो डेवलप्ड कंट्री के हैं, अमेरिका के हैं प्रेसिडेंट, तो उनका नाम आया। लेकिन आप यहाँ देश के प्रधानमंत्री, आपको दूध के धुले थोड़ी हो जाते हो, पोस्ट पे बैठ जाते हो, तो आपका कैरेक्टर बताते हैं आप कैसे हैं। है। अभी साबित तो नहीं हुआ ना आप लोग और क्या नहीं तो क्या साबित करना क्या बाकी रह गया है? वीडियो फुटेज ला के दे दे हम सामने। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है फालतू। अरे हम ही सारे मुद्दे बनाते हैं, आप तो, आपको दिया हुआ है ना मुद्दा बनाने के लिए, क्यों नहीं मुद्दा बनाते आप? आपको मुद्दा बनाना चाहिए, आपको चुप रहने को कौन बोलता है? आपको बोलते हैं कि हम संसद में मत आओ, आओ लगाओ लांछन जिन के ऊपर लगाना है। ये प्रधानमंत्री तो संसद में आने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को और भी काम है। ओहो, अरे सारे प्रधानमंत्री का काम इलेक्शन के सेशन, सॉरी पार्लियामेंट के सेशन के बीच में ही आते हैं, बाद में क्या करते रहते हैं? पकौड़े तल रहे हो आप, क्या कर रहे हो? या आपने जैसे जो बोला गया था कि नाली से मैं गैस निकालता हूं, उसके बाद आप पकौड़े तलो, वो काम कर रहे हो? आपको जितनी भी चीजें करनी चाहिए पार्लियामेंट सेशन के बाद करो, छुट्टी दी जाती है ना, बाद में छूटते हो ना। ये क्या कमाल की बात कर रहे हैं? बहुत काम होता है, 36 काम होता है, मैंने मान लिया। क्या किया? ट्रम्प को चुप करवाया,
जब आपके पास 36 काम होते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो ट्रम्प ने इतना बड़ा अपना ट्वीट लिख दिया कि इंडिया रशिया के साथ में अब ऑयल नहीं लेगा, हमसे लेगा। और आप एग्रेरियन कंट्री हो, ये चीज इन्हीं के लोगों ने बोली थी, बीजेपी के लोगों ने, कि हम ट्रेड जो भी होगा एग्रेरियन चीजों में, किसानों की चीजों में कभी ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे देश को खोला जाता है मैडम। एक को जवाब दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर किया ना, एक को जवाब मिलेगा। तो सीज फायर क्यों किया ना अमेरिका के बोलने पे, क्यों किया सीज फायर? ऑपरेशन सिंदूर कहते तो सबको मार देना चाहिए था। 2-3 लाशें लाते पाकिस्तान से, हम भी मानते हैं, एनाटॉमी कर रहे होते हैं, यहाँ पे बच्चों को दे रहे होते कि देखो शरीर कैसा दिखता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ आपसे। ट्रम्प के बोलने की वजह से चुप हो जाते हो आप, मुंह तो खुलता नहीं आपका दूसरों के सामने। 56 इंच का सीना लेके फिर रहे होते हो। अब तो इतना भी गट्स नहीं है कि जाके पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर पाओ। अब बोल रहे हो कि हमको ऑपोजिशन से डर लगता है, कल को ऑपोजिशन को खत्म कर दोगे कि हमको तो बोलने नहीं देती ऑपोजिशन, तो हम ऑपोजिशन को आना संसद में बंद कर देते हैं। भगदड़ मचाएंगे, हुड़दंगाई करेंगे संसद में राहुल गांधी और विपक्ष के लोग। हमने बिठाया ना, हमने सरकार को चुना है, तो हमने ऑपोजिशन को भी चुना है। वो हमारी बात करने के लिए वहां पे है। अगर वो सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब देना है, और इतने ही दूध के धुले तो सारे एविडेंस प्रोवाइड करो। भागने की जरूरत नहीं है। भागते वो हैं जो सच्चाई छुपाते हैं, चुप वो रहते हैं जो सच्चाई छुपाते हैं। हर चीज की सच्चाई छुपाई गई ना,